साथियों नमस्कार। आज के इस टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा प्रमुख किसान सभाएं और किसान आंदोलन। साथियों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। थोड़ा सा दरअसल पिछले वीडियो में एक छोटी सी त्रुटि हो गई। इसे त्रुटि तो नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा बोलने में पता नहीं क्या मैं सोच रहा था, उसमें मैंने एक चीज़ बोल दिया। वो एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है। ये एक थोड़ी सी मिस्टेक है शुरुआत में ही। यदि आप पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें जो आंदोलन नहीं, जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई और कुछ लंदन के संगठन हैं, तो उसमें मैंने बोल दिया कि ये एंशियंट हिस्ट्री का थोड़ा सा मुँह से निकल गया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और बाकी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। आगे हम आज के जो टॉपिक है उसमें किसान सभाएं प्रमुख और आंदोलन। दरअसल ये आपको थोड़ा लगता होगा कि कुछ ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि आज या कल शायद पेपर हुआ है, आपने देखा होगा किसान एनटीपीसी का। तो दरअसल होता क्या है, जो आमतौर पे यूट्यूब में लोग बड़े बड़े यूट्यूबर आपको पढ़ाते हैं, तो उसमें होता क्या है, आपको कुछ बहुत थोड़ा सा मटेरियल दे दिया जाता है। इससे आप बहुत खुश भी हो जाते हैं और उसी मटेरियल से आपको बना दिया जाता है टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर में क्या होता है, आपके 100 में 100 नंबर आ जाते हैं, 95% आ जाता है। तब आपको बड़ी खुशी होती है कि देखो मैंने तो कोई टेस्ट सीरीज की और मेरा कितना अच्छा जा रहा है, मैं जीएस में बहुत अच्छा हूँ। लेकिन अब बाद में क्या होता है, बाद में होता ये है कि जब आप किसी अच्छे संस्था का पेपर देते हैं, यूपीएससी और या विभिन्न स्टेट्स के, तो फिर वहाँ पर आपकी हालत ख़राब हो जाती है। मुश्किल से लगता है कि कुछ पढ़ाया हुआ ही नहीं मिला। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि किसी भी चीज़ को आप पूरी तरीके से पढ़िए। जो भी आंदोलन है, बुक्स के माध्यम से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जो मैं दे रहा हूँ वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, और हालांकि इसके बाद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस तरीके की चीज़ें नहीं देता हूँ कि बस थोड़ी सी निकाल लिया और आपको दे दिया, आपको लगे बहुत अच्छा मुझे याद भी हो। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हम आज आपको प्रमुख किसान सभाएं हैं और ये प्रमुख किसान आंदोलन है। ये इतना यदि आपने याद कर लिया तो यकीन मानो आप किसी स्टेट पीसीएस को तो भूल छोड़ ही दीजिए, यूपीएससी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो हम इसको प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा ये कब का है, 1918 का है। उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक है ना। ये कब का है, 1918। देखिए इसके जो संस्थापक सदस्य हैं कौन कौन से हैं, मुझे लगता है गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू। वैसे मैं आपको ये उत्तर प्रदेश किसान सभा के जो 4 सदस्य हैं, इसे याद करने के लिए एक बहुत छोटी सी बात बता दूं। इसे उत्तर प्रदेश किसान सभा ने कहकर मैं एक तंज के रूप में कह रहा हूँ कि इसे ब्राह्मण सभा कह दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि सारे सदस्य ब्राह्मण हैं। खैर, इससे इतना तो याद रख सकोगे कि सभी ब्राह्मण हैं। भैया देखो, ये मिश्रा जी हैं, इतना यदि याद कर लिया, मिश्रा जी, द्विवेदी जी। अब ये मदन मोहन पंडित, इनके आगे तो पंडित लगता है, तो ये भी पंडित मदन मोहन मालवीय, और ये पंडित मोतीलाल नेहरू। तो देखिए, मिश्रा जी, द्विवेदी जी और पंडित, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश की किसान सभा 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय रहेगा, तो अब 4 नाम जो है वो आप याद रखिएगा। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय। 2 पंडित पहले लगा हुआ है, अब 2 में एक मिश्रा जी हैं और एक द्विवेदी जी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अवध किसान सभा 1920, बाबा रामचंद्र। आंध्र प्रांतीय रैयत किसान सभा 1928, एनजी रंगा। बिहार किसान सभा 1929, स्वामी सहजानंद सरस्वती। उत्कल प्रांतीय किसान सभा 20वीं सदी में मालती चौधरी। कृषक प्रजा पार्टी, ये कब का है, 1929, बंगाल, फजलुल हक, अकरम खान और अब्दुल रहीम। इसे एक नाम की तो एक कृषक प्रजा पार्टी है, लेकिन इसे यदि आप मुस्लिम पार्टी कह देते तो ज़्यादा अच्छा होता, इससे याद जरूर हो जाएगा। फजलुल हक, अकरम खान और अब्दुल रहीम। कभी यदि आ जाए कि कृषक प्रजा पार्टी में निम्नलिखित में से कौन नहीं था,
तो याद रखिए यदि कोई हिंदू नाम आ जाए तो निश्चित आ जाएगा नहीं। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, ये लखनऊ में, इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रथम भारतीय किसान स्कूल 1938 में, आंध्र प्रदेश, इसके कौन है संस्थापक? एनजी रंगा। तो देखिए जब आप याद करें तो कैसे याद करेंगे, 1918 में कौन है, 1920 में कौन है, 1929 में कौन है, 36 में कौन है और 38 में कौन है। यदि इस तरीके से आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पहले 1918 में, फिर 1920 में, फिर 1928 में, 29 में, और इसके बाद आपका कौन सा हो जाता है, 36-38 में। इसी के बाद आता है प्रमुख किसान आंदोलन। देखिए नील किसान बहुत महत्वपूर्ण है। नील किसान विद्रोह कब का है? 1859-60 का है। दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76। ईशान राय, शंभूपाल, केशव चंद्र राय। दक्कन किसान विद्रोह 1875, जस्टिस रानाडे। इसके बाद आता है मोपला किसान विद्रोह 1921, अली मुसलियार। बहुत पूछा जाता है ये कि इसका क्षेत्र हालांकि केरल है। देखो कुछ तो थोड़ा सा इसमें 3 सूचनाएं आपको ज्यादातर महत्वपूर्ण वो हो गई, लेकिन यदि इसके बाद भी आपको याद हो जाए तो फिर आपको थोड़ी सी और भी, जैसे काफी चीजें तो ऐसे ही पता चल जाता है कि जैसे चंपारण है तो निश्चित बिहार का ही होगा, ठीक है। मोपला है, अब देखो इसमें नाम से तो नहीं पता लेकिन ये केरल का क्षेत्र है। फड़के ये महाराष्ट्र का है। देखो फड़के, गडकरी, ये सब कहाँ के लोग हैं? वहीं के हैं। तो फड़के आंदोलन कब का है? देखो मोपला किसान, पहले तो दक्कन है, दक्कन किसान विद्रोह 1875, जस्टिस रानाडे। मोपला किसान विद्रोह 1921, अली मुसलियार। फड़के विद्रोह 1879, वासुदेव बलवंत फड़के। बिजौलिया आंदोलन ये 1913 का है, विजय सिंह पथिक। दरअसल ये राजस्थान के मेवाड़ का क्षेत्र है। चंपारण ये आपका 1917, महात्मा गांधी, बिहार का क्षेत्र। खेड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह 1918, महात्मा गांधी, खेड़ा। इसके बाद खेड़ा ये गुजरात का क्षेत्र है। एका आंदोलन 1921, मदारी पासी और सहदेव बारदोली सत्याग्रह, ये भी वहीं का है, गुजरात का। बारदोली सत्याग्रह ये है 1928, वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आता है वर्ली विद्रोह। क्या आता है? वर्ली विद्रोह 1945, गोदावरी कुरु लेकर, ठीक है ना। इसके बाद आता है पुरप्रा एवं वायलार विद्रोह। ये कब का है? 1946। ये कब का है? ये आपका 1946 है। पुनप्राम वायलार विद्रोह कब का है? 1946। ये दरअसल किसानों एवं मजदूरों का था। तो इसके बाद आपका आता है तेभागा आंदोलन। देखिए तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन ये दोनों 1946 के हैं, थोड़ा ध्यान रखिए इसमें। तेभागा ये बंगाल का है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश का। हालांकि अब तो आंध्र प्रदेश वो तेलंगाना अलग राज्य बन गया तो, लेकिन आंध्र प्रदेश ही आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए तेभागा आपका कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। उस समय थोड़ा सा मिला, जो समय अलग राज्य भी नहीं बना था त्रिपुरा, तो इसलिए पश्चिम बंगाल आवाज की उसमें त्रिपुरा भी आ गया। तो कंपाराम व भवन सिंह, तेलंगाना में कमरैया, आंध्र प्रदेश। अवध किसान आंदोलन 1918, बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। एक तरीके से देखा जाए तो वही जो आपका उत्तर प्रदेश की किसान सभा जो नहीं थी उसमें, उसके ही काफी ज्यादातर सारे सदस्य तो वही है, बाबा रामचंद्र को छोड़ दिया। बकास्त कृषक आंदोलन, बकास्त कृषक आंदोलन कब का है? 1938। यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद और राहुल सांकृत्यायन। देखिए इतने ये जितने भी आपके प्रमुख किसान आंदोलन हैं, इनको आप एक एक करके अच्छे से याद कर लीजिए। और याद करने का लिए आपको सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, आप सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठे मत करिए। पहले आप ये देखिए कि ये कब हुआ था। जैसे देखिए चंपारण बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, चंपारण बहुत पॉपुलर है आपका 1917 में, खेड़ा 1918 में, बारदोली 1928 में, बकास्त 1938 में,
तेलंगाना और तेभागा 1946 में। इस तरीके से जब आप एक एक चीज़ को वो करो, मोपला 1921 में, एका 1921 में, और क्या है मोपला फड़के 1879 में। इसके बाद देखो अवध किसान 1918 में, ठीक है ना, नील 1859 में। इसके बाद आता है पावना किसान 1873 में। तो क्या बचा, यदि आप धीरे धीरे करके इनको एक एक दो दो बार में, तीन तीन चार चार, जितना भी एक दिन का वीडियो यदि आप एक बार में, एक दिन में भी यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो एक कंपटीटर के रूप में आपसे ज़्यादा इतना प्रोडक्टिव व्यक्ति नहीं हो सकता है कि एक दिन में इतना ये किसान सभा और प्रमुख आंदोलन, क्योंकि लोग सालों साल पढ़ने के बाद भी इतने आंदोलन वो तैयार नहीं होते। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है कि देखिए, सबसे पहले आपको सन के माध्यम से थोड़ा ध्यान रखना है कि 1918 सन में ध्यान तो उत्तर प्रदेश किसान सभा आती है। फिर 20 में ध्यान देना है अवध किसान सभा है। अब देखिए 1928 में क्या है, आंध्र प्रांतीय किसान सभा या रैयत किसान को ही कहा जाता है। बिहार में 1929 है, देखो उत्कल प्रांतीय, ये 20वीं सदी का है। तो चाहे आप उनके सन को एक एक बार याद कर लीजिए, और चाहे आप उनके संस्थापक किसने आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। मैंने मान लो जैसे आमतौर पे कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक को ज़्यादा, ये ज़्यादा इनका योगदान था, तो सबसे ज़्यादा नाम फजलुल हक ही आता है। अब याद रखिए, मैंने थोड़ा डिस्कस भी कर दिया था कि कृषक प्रजा पार्टी को यदि हम कृषक प्रजा पार्टी ना कहकर इसे मुस्लिम पार्टी कह दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों, तो भाई याद रखना कि फजलुल हक था, अकरम खान था, और कौन था एक अब्दुल रहीम था। अकरम, अब्दुल रहीम और फजलुल हक, तो ये तो याद हो गया ना, अकरम खान, अब्दुल रहीम और फजलुल हक। अब इसके बाद आता है ये अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती की दो हैं, एक बिहार किसान सभा है और एक अखिल भारतीय किसान सभा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। अब पावना जैसे देखो 1873, ठीक है, एक ईशान राय, शंभूपाल और केशव चंद्र राय, दो राय हैं, एक पाल है, शंभूपाल, ईशान चंद्र राय, और कौन सा है, केशव चंद्र राय। तो ये आपका किसान सभा और किसान प्रमुख आंदोलन जो महत्वपूर्ण थे। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।